हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नूर सबाई दरीसी फ्रॉम डिजिटल मोडी। और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी सिमेंटिक एसईओ क्या होता है। सो बेसिकली जब से कोर अपडेट आई है, कोर अपडेट से बहुत पहले तक भी सिमेंटिकली आपके कंटेंट को ऑप्टिमाइज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जब से कोर अपडेट आई है उसके बाद तो आपका जो कंटेंट है वो सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज होना ही ज़रूरी है। अब सिमेंटिकली ऑप्टिमाइजेशन क्यों ज़रूरी है, सिमेंटिकली ऑप्टिमाइजेशन से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस क्लास के अंदर कवर अप कराऊंगी। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखा है कि व्हाट इज अ सिमेंटिकल एसईओ या सिमेंटिक एसईओ। तो यहाँ पे सिमेंटिक एसईओ मीन्स राइटिंग कंटेंट दैट इज अंडरस्टूड बाय बोथ ह्यूमन एंड सर्च इंजन्स। तो सर्च इंजन्स के जरिए भी समझा जा सके और जो यूजर्स हैं, जो रीडर्स हैं, उनको भी समझ में आ जाए, उसको हम बोलते हैं सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज कंटेंट। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मीनिंग, नॉट जस्ट कीवर्ड्स। तो इन टर्म्स ऑफ मीनिंग्स मतलब कि इस तरीके से आपके कंटेंट ऑप्टिमाइज होना चाहिए कि उसका कोई ना कोई मीनिंग निकल कर आए। ऐसा नहीं कि उसके अंदर खाली आपने 1000 वर्ड्स का एक कंटेंट है, उसके अंदर 10 बार आपने अपना कीवर्ड स्टफ कर दिया, दिस इज इट। नो, दिस इज नॉट इट। ठीक है, तो आपको काफ़ी सही तरीके से आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। इट्स गुड कि अगर आप अपने कंटेंट को सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। ठीक है, और अगर सिमेंटिक एसईओ की बात करी जाए तो किन किन चीज़ों के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। तो हम फोकस कर सकते हैं टॉपिक के ऊपर। ठीक है, टॉपिक की बात करी जाए तो अगर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड टॉपिक है तो आप एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एड्स, ईमेल मार्केटिंग, एनालिटिक्स, ठीक है, मेटा एड्स, हर एक चीज़ के ऊपर ईमेल मार्केटिंग, हर एक टॉपिक को आप कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर एंटिटीज़ की बात करी जाए, अगर हम सिमेंटिक एसईओ की बात करी जाए तो उसमें हम 4 चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। एक तो हमारा टॉपिक, दूसरा हमारा एंटिटी, तीसरा हमारा कॉन्टेक्स्ट और चौथा हमारा इंटेंट। ठीक है, तो इन 4 चीज़ों के ऊपर हम पूरा फोकस करते हैं। उसके अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को हम डिज़ाइन करते हैं एंड देन फिर उसको हम पब्लिश करते हैं। तो टॉपिक्स की बात करी जाए, अगर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बात हो रही है तो एसईओ, सोशल मीडिया, गूगल एड्स, ईमेल मार्केटिंग, एनालिटिक्स, मेटा एड्स, हर चीज़ के ऊपर आप कवर अप कर सकते हैं। और अगर एंटिटीज का मतलब जो भी चीज़ इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है दैट इज नॉन एज एंटिटीज। जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, वॉच है, ह्यूमंस हैं, वो सारी एंटिटीज़ हैं। ठीक है, तो इसमें आप एंटिटीज़ की बात अगर हम सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के फैक्टर से या पीओवी से देख रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास गूगल है, फेसबुक है, मेटा है, सैमरश है एंड यूट्यूब है। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की। तो इफ़ यू मेंशन फ्रूट, तो अगर हम फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो उसमें न्यूट्रिशंस और कैलोरीज की हम बात कर सकते हैं। इंटेंट की बात करी जाए तो 4 तरीके के इंटेंट्स होते हैं, सबको ही पता है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं आप लोग के लिए एक कीवर्ड इंटेंट के ऊपर भी क्लास जनरेट कर दूंगी। कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना आप लोग को इसके ऊपर क्लास चाहिए या नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आपका जो इंटेंट आता है वो ट्रांजेक्शनल होता है, इन्फॉर्मेशनल होता है, नेविगेशनल होता है और कन्वर्जेशनल होता है। तो ये 4 तरीके के इंटेंट होते हैं। इन सारी चीज़ों को मिलाकर फिर जो आप कंटेंट लिखते हैं दैट इज नॉन एज सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज कंटेंट, और वही कंटेंट रैंक करता है। भले इनिशियली ना करे लेकिन एक टाइम के बाद वही कंटेंट रैंक करेगा क्योंकि आप इसमें क्वालिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अगर ओल्ड एसईओ की बात करी जाए तो यहाँ पे लिखा है बेस्ट शूज डेली, इसको हमने 10 टाइम रिपीट कर दिया। और अगर सिमेंटिकली एसईओ की बात करी जाए तो हम क्या क्या चीज़ें कवर अप करेंगे, टाइप ऑफ शूज़ के ब्रांड्स, उनके प्राइजेस, उनके स्टोर्स, उनके फैशन ट्रेंड्स, उनके बाइंग गाइड्स, एफएक्यूज, और आंसर करने की कोशिश करेंगे। जितने भी तरह के इंटेंट होते हैं हर तरह के इंटेंट को हम आंसर प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। दैट इज नॉन एज सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज कंटेंट। अब यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि अगर कीवर्ड की बात करी जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कीवर्ड खुद चूज करा था, दैट इज नॉन एज बेस्ट लैपटॉप फॉर वीडियो एडिटिंग। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ कि सिमेंटिकली ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है तो आप यहाँ पर देखें। ठीक है, यहाँ पर, और ये मेरा कीवर्ड है जो है बेस्ट लैपटॉप फॉर वीडियो एडिटिंग। अब मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, मैं Ctrl+V करूँगी और मैं एंटर करूँगी। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे किस तरीके की हमारी वेबसाइट्स जो है वो रैंक कर रही है। तो यहाँ पर एक artings.com है, अमेजोन तो कर ही रहा है। ठीक है, और उसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स जो है वो रैंक कर रही हैं। सबसे पहली जो वेबसाइट है हम इसको क्लिक कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक करा, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये हमारे सामने एक ब्लॉग खुल
खुलकर आ गया है। अब इस ब्लॉक के ऊपर आप कंट्रोल F करेंगे। कंट्रोल F करने के बाद जो आपका पूरा कीवर्ड है विच इज़ द बेस्ट लैपटॉप फॉर वीडियो एडिटिंग, तो अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि बेस्ट लैपटॉप फॉर वीडियो एडिटिंग कितने बार इस्तेमाल हुआ है इस पूरे ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो एक बार ये हेडिंग में इस्तेमाल हुआ है बेस्ट लैपटॉप फॉर वीडियो एडिटिंग, एंड देन यहाँ नीचे कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं हुआ। इवन आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 1-on-1 लिखा हुआ है, मतलब कि खाली एक बार इस्तेमाल हुआ है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, कुछ मैंने इसमें से कुछ एंटिटीज़ निकालनी थी, कुछ मैंने इसमें से वर्ड्स निकाल लिए थे। पहला वर्ड था मेरा लैपटॉप, तो मैं लैपटॉप को उठा लूँगी, यहाँ पे लाऊंगी और यहाँ पे लाके मैं कंट्रोल V कर दूंगी। तो लैपटॉप मेरा जो है वो 80 बार इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे लैपटॉप इस्तेमाल है, यहाँ पे लैपटॉप, यहाँ पे लैपटॉप, ये लैपटॉप, उसके बाद लैपटॉप, नीचे भी बहुत से जगहों पे लैपटॉप इस्तेमाल हुआ है। दूसरा जो हमारा कीवर्ड है दैट इज वीडियो एडिटिंग, इसको भी कंट्रोल C कर लेंगे, यहाँ पर लेकर आएंगे और इसको हम यहाँ पे लाके कंट्रोल V कर लेंगे। तो वीडियो एडिटिंग जो है वो 21 टाइम्स इस्तेमाल हुआ है। वीडियो एडिटिंग एंड देन आप नीचे देख सकते हैं कितने बार वीडियो एडिटिंग इस्तेमाल हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि कंटेंट को सिमेंटिकली किस तरीके से ऑप्टिमाइज करा जाता है। खाली कीवर्ड स्टफिंग ही काम नहीं आती है, एंटिटीज, कॉन्टेक्स्ट, इंटेंट, हर तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, अपने ब्लॉग को या फिर अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब कहीं जाके हमारा जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है या हमारा जो कंटेंट है वो गूगल के ऊपर रैंक करना स्टार्ट करता है। अब बेसिकली आप यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है वाई सिमेंटिकली ऑप्टिमाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। हमें अगर सिमेंटिकली अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज ही क्यों करना है, तो यहाँ पर अब आपको आपकी चीज़ों के आंसर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे क्या लिखा है, वाई सिमेंटिकली ऑप्टिमाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे लिखा है गूगल नाउ यूजेस। अब गूगल क्या यूज कर रहा है, NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करता है, या फिर AI मॉडल्स हैं जैसे कि BERT है, MUM है, रैंक ब्रेन है, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करता है, जो कि हेल्प करता है रैंकिंग फॉर मल्टीपल वेरिएशंस ऑफ कीवर्ड्स। कीवर्ड के मल्टीपल वेरिएशंस के ऊपर रैंक करने में आपकी हेल्प करता है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं एक कीवर्ड के ऊपर खाली आप कोशिश कर रहे हो एक कीवर्ड के ऊपर रैंक करने की, लेकिन यहाँ पर आप डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर सकते हैं। कीवर्ड की तो कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड है, ठीक है। अगर हम सिर्फ वीडियो एडिटिंग बोल रहे हैं तो वो भी कीवर्ड है, लैपटॉप बोल रहे हैं तो वो भी कीवर्ड है, बेस्ट लैपटॉप फॉर वीडियो एडिटिंग वो भी एक कीवर्ड है, वीडियो एडिटिंग फॉर लैपटॉप्स, कुछ भी आप बना लो वो सारा का सारा कीवर्ड है, तो उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम मल्टीपल वेरिएशंस ऑफ कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सिमेंटिक ऑफ SEO। ओके, अब यहाँ पे लिखा है इंक्रीज टॉपिकल अथॉरिटी, आपकी टॉपिकल अथॉरिटी को भी इंक्रीज करता है। उसके बाद यहाँ लिखा है बेटर यूजर सेटिस्फैक्शन, और आपकी जो यूजर्स हैं उनकी सेटिस्फैक्शन भी काफ़ी इंक्रीज इनहैंस होती है, वो भी बेटर होती है, ठीक है, आंसरिंग इंटेंट के साथ। वॉइस सर्च एंड AI जनरेटेड आंसर, जैसे कि SG है, जेमिनाई है, ChatGPT है, परप्लेक्सिटी है, प्रीफर सिमेंटिक रिच कंटेंट्स। तो इस तरह के जो सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज रिच कंटेंट होते हैं उनको ही क्या कर रहा होता है, उनको बेसिकली प्रीफर करता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस टाइम खाली गूगल पर रैंक करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको इस तरह के LLM मॉडल्स के ऊपर भी रैंक करना है, तो उसके लिए आपको सिमेंटिकली तो ऑप्टिमाइज करना ही पड़ेगा। अब फैक्टर्स ऑफ सिमेंटिकली ऑप्टिमाइजेशन, क्या क्या फैक्टर्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं, तो कीवर्ड एंड टॉपिक्स डेप्थ, जो भी कीवर्ड है या जो भी टॉपिक की जो डेप्थ है आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। यूज LSI कीवर्ड लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कवर रिलेटेड एंटिटीज एंड सब टॉपिक्स। उसके बाद यहाँ पे लिखा है सर्च इंटेंट मैचिंग। अगर सर्च इंटेंट, ये बेसिकली टॉपिक्स है कि सर्च इंजन मैचिंग है, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ सिमेंटिक ऑप्टिमाइजेशन, एंटिटी बेस्ड राइटिंग, और उनके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं वो चीज़ें हैं। तो अगर सर्च इंटेंट मैचिंग की अगर बात करी जाए तो कंटेंट क्लस्टर एंड इंटरनल लिंकिंग, तो जो भी आपका कंटेंट है उसका जो क्लस्टरिंग है और जो इंटरनल लिंकिंग है आप उसको वो वर्क कर सकते हैं। जैसे कि पिलर की अगर SEO गाइड की बात करी जाए तो सब टॉपिक क्या क्या हो सकता है, कीवर्ड रिसर्च हो सकता है, ऑन पेज SEO हो सकता है, ऑफ पेज SEO हो सकता है, टेक्निकल SEO हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। एंटिटी बेस्ड राइटिंग, अगर एंटिटी बेस्ड आप राइटिंग करें तो यहाँ पे मेंशन एंटिटीज लाइक पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गूगल नॉलेज ग्राफ।
उसके बाद यहाँ पे बात करी जाए तो स्ट्रक्चर, आपको अपने कंटेंट के स्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी अच्छा खासा ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पर आप हेडिंग्स में H1 कितना यूज़ करना है, H2 कितना यूज़ करना है, H3 कितना यूज़ करना है, लॉजिकली आपको अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास FAQs आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हाउ टू इस्तेमाल कर सकते हैं, लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपैरिजन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिमेंटिकली HTML और स्कीमा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यूज़ स्कीमा मार्कअप, FAQ मार्क स्कीमा का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाउ टू स्कीमा का इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्टिकल स्कीमा का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोडक्ट स्कीमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें ना स्कीमा मार्कअप को वो मैंने प्रॉपर क्लास जनरेट करी है, आप मेरे चैनल के ऊपर जाके उस क्लास को देख सकते हैं। उस क्लास के अंदर मैंने डीपली 3-4 मैथड्स बताए हैं किस तरीके से आप स्कीमा को जनरेट कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से थ्योरी भी कवर अप करी है, प्रैक्टिकल भी कवर अप करा है, आप उसको देखेंगे। आई डोंट थिंक सो कि उस क्लास के बाद फिर आपको किसी क्लास को देखने की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे हो सकता है वो मैंने क्लास आपको यहाँ पे मैं पिंक कर दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चाहो तो यहाँ से भी रीडायरेक्ट हो सकते हो, अदरवाइज मेरे चैनल के ऊपर तो आपको वो मिल ही जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मिला है हेल्प सर्च इंजन्स अंडरस्टैंड मीनिंग एंड रिलेशनशिप्स, ठीक है। सो ये था आपका कि किस तरीके से आपको अपने कंटेंट को सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज करना चाहिए। सो बेसिकली आई हैव द क्वेश्चन फॉर यू गाइज, लाइक लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मुझे एक ऐसी क्लास जनरेट करनी चाहिए जहां पर मैं आपको बताऊं कि सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज करने के लिए किस किस तरह के टूल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, डेफिनेटली मैं क्लास को जनरेट करूंगी और थोड़ा थोड़ा मैं टूल्स के बारे में समझाने की भी कोशिश करूंगी कि मतलब अब सारे टूल्स का सब्सक्रिप्शन तो नहीं होगा, लेकिन जितने के भी होगा मैं सारे टूल्स को बताने की कोशिश करूंगी। फिर आप लोग अपने एंड पर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, सो आई एम जस्ट होप क्या ये क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डू सपोर्ट। थैंक यू सो मच वंस अगेन।